501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है? आपको क्या बताना है? जो 10 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, जल्दी निकालिए। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो संख्या 10 से विभाज्य है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। यानी अगर 501 में हम 10 से भाग दे देंगे, 701 में हम 10 से भाग दे देंगे और इसका डिफरेंस निकाल ले तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 10 से कितना संख्या भाज्य है। ठीक है, दीजिए इसमें जल्दी से भाग। 10 से भाग देंगे तो ये कितने बार में? लगभग 50 बार में अक्रॉस कर जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे कम हो जाए कोई बात नहीं, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ से 10 से काटेंगे, यहाँ पे आप कहोगे सर 70, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे, आप कहोगे 20 ऐसी संख्या इसके बीच में, 20 ऐसी संख्या इसके बीच में जो 10 से विभाज्य है। क्या है? जो 10 से आपका क्या है? विभाज्य है। बट आगे देखिए क्या कह रहा है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब बताइए इस 20 में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से विभाज्य नहीं है, आप कैसे निकालोगे? जल्दी बताइए। लिखना नहीं है, एक एक संख्या अगर लिख के आप चेक करोगे फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है ना? कैसे करेंगे फिर? आप कहिए कि जैसे 3 से विभाज्य नहीं है, अगर मैं आपको कहूं कि आप ये निकाल लीजिए कि जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, इसका उल्टा निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 संख्या है और मैं आपको कहूं कि इसमें चेक करके बताइए जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो आप पहले उल्टा चेक कर लो 3 से कौन कौन विभाज्य है। आप कहोगे सर 3 से इसमें भाग लग जाता है, इसमें भाग लग जाता है, इसका मतलब ये अकेला बच गया जिसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? देखिए 3 से अगर विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो 30 से भी विभाज्य होगा। क्या होगा? 30 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। अब अगर 30 से भी विभाज्य है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीका से। कैसे? देखिए क्या करेंगे, 501 में आप 30 से भाग दीजिए और 701 में क्या करेंगे? फिर 30 से भाग देंगे। ये करने से आपको ये पता चलेगा कि इस दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 30 से विभाज्य है। ठीक है, 30 से विभाज्य। आप भाग दीजिए जल्दी से, कितने बार में लगेगा जल्दी बताइए। 30 से भाग देंगे कितने बार में? 30 से कम 30, 30 छके 180, 16 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 30 दूना 60, 10 0 30 या 90, कितना आएगा? 23। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस 7, इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? जल्दी बताइए। 7। अब 7 ऐसी संख्या है जो 30 से विभाज्य। 30 से विभाज्य है का मतलब उसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 10 से भी। बट आपको निकालना क्या था? जिसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 20 संख्या ऐसी थी और अब 7 ऐसी संख्या आ गया जिसमें 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब 20 - 7 बराबर 13 आपका सही जवाब आएगा। 13 ऐसा संख्या है जिसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सही जवाब आनंद, 6 का ए आ रहा है सही जवाब। बहुत बढ़िया। और जूही का भी जवाब आ रहा है 6 का 13, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत सही जवाब। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज रखा गया है, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है।